हाय फ्रेंड्स, मैं जीतू सिंह। हम लोग एसिड बेस एंड साल्ट देख रहे थे। उसमें एसिड बेस हो गया था, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी भी हो गई थी। नेक्स्ट हेडिंग है यूनिवर्सल इंडिकेटर। व्हाट इज यूनिवर्सल इंडिकेटर? इट इज अ मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर, इट शो डिफरेंट कलर। यह बहुत सारे इंडिकेटर का मिक्सचर होता है और इसमें डिफरेंट कलर होते हैं, डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन सोल्यूशन। अगर किसी सोल्यूशन का H प्लस आयन कितना है, कितना कंसंट्रेशन है, कितना डाइल्यूट है, उसके बेसिस पे इसका कलर क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट होता है। इसके लिए एक स्केल का यूज किया जाता है यूनिवर्सल इंडिकेटर में, इसको pH बोलते हैं, pH स्केल। pH स्केल क्या होता है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की पोटेंशियल देखते हैं उसमें कि हाइड्रोजन अधिक है, अगर हाइड्रोजन अधिक है एसिडिक होगा। इसमें इस pH स्केल में 0 से लेकर 14 तक नंबर ऐड किए होते हैं। 0 से लेकर 6.9 तक जितने भी सोल्यूशन का pH होगा वो एसिडिक नेचर का होगा, वह सोल्यूशन एसिडिक नेचर का होगा। जैसे HCl हो गया, H2SO4 हो गया, इन सब का जो pH होता है 0 से लेकर 7 के बीच में होता है। जिस सोल्यूशन में H प्लस आयन का कंसंट्रेशन यानी हाइड्रोनियम आयन का कंसंट्रेशन अधिक होगा वो सोल्यूशन क्या होगा, अधिक एसिडिक होगा। वहीं 7 से जैसे हम बढ़ते जाएंगे 7.1, 7.2, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 यहाँ तक देखेंगे तो इधर बेसिक नेचर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यानी 7 से जितना भी अधिक होगा pH उसका नेचर सोल्यूशन का कैसा होगा, बेसिक नेचर होगा। बेसिक नेचर हो रहा है इसका मतलब H प्लस आयन का कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, इधर घट रहा है। यानी राइट साइड जितना भी हम जा रहे हैं H प्लस आयन का कंसंट्रेशन घट रहा है। जिस सोल्यूशन का pH 7 होगा वह सोल्यूशन कैसा होगा, न्यूट्रल होगा, न तो एसिडिक होगा न तो बेसिक होगा। जैसे प्योर वाटर है, प्योर वाटर का सोल्यूशन कितना, प्योर वाटर का pH कितना होता है, 7 होता है। जिस सोल्यूशन का pH 7 होगा वो इलेक्ट्रिक उसमें फ्लो नहीं होगा। हम तो देख लिए क्या pH हो गया यानी एसिड हो गया, बेस हो गया, तो यानी इसका यूज कहाँ है, pH का यूज क्या है हमारे लाइफ में, वहीं देखते हैं। पहला क्या है, आवर बॉडी वर्क बिटवीन pH 7 to 7.8। हमारी बॉडी जो है नॉर्मल फंक्शन कब करेगी, जब बॉडी का ऑप्टिमम pH 7 होगा या 7.8 होगा। 7.8 से अधिक हो जाएगा तो बॉडी नॉर्मल फंक्शन नहीं करेगी और उससे कम भी हो जाएगा तो नॉर्मल फंक्शन नहीं करेगी। सेकेंड है pH ऑफ रैन लेस देन 5.6 इज कॉल्ड एसिड रैन। जब रैन का pH अगर pH वैल्यू मेजर किया जाएगा तो 5.6 से अगर कम आ रहा है तो उस रैन को क्या कहेंगे, एसिड रैन कहेंगे। एसिड रैन में मोस्टली H2SO4 और HNO3 ही होता है। थर्ड है आवर स्टोमक प्रोड्यूस HCl। हमारे स्टोमक में गैस्ट्रिक जूस से क्या निकलता है, HCl निकलता है, जिसका pH 1 से 1.2 होता है। फोर्थ है टूथ डीके स्टार्ट व्हेन pH माउथ लेस देन 5.5। अगर हमारे माउथ का pH 5.5 से कम होने लगेगा तो हमारा टूथ क्या होने लगेगा, टीथ क्या होने लगेगा, गिरने लगेगा। 5 क्या है, प्लांट नीड स्पेसिफिक pH टू देयर हेल्दी ग्रोथ। अगर हमारे सॉइल का pH अगर ऑप्टिमम pH है तो प्लांट क्या करेगा, अच्छे से ग्रोथ करेगा। यानी प्लांट की ग्रोथ करने के लिए भी pH क्या है, जरूरी है। 6 क्या है, सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल। कुछ एनिमल में सेल्फ डिफेंस के लिए एक pH वैल्यू मेंटेन किया रहता है। जैसे हनी बी हो गया, एंट हो गया, इसके द्वारा इसके स्टिंग में जब हनी बी यानी एंट कट करता है उसके स्टिंग में एक एसिड रिलीज होता है। एसिड का नाम है मेथेनोइक एसिड। क्वेश्चन ये है हनी बी या फिर एंट में कौन सा एसिड रिलीज होता है, फॉर्मिक एसिड या फिर मेथेनोइक एसिड, HCOOH। नेक्स्ट हेडिंग इज साल्ट। व्हाट इज साल्ट? साल्ट इज अ आयनिक कंपाउंड दैट फॉर्म बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। साल्ट जो एक आयनिक कंपाउंड है इसमें कैटायन एनायन दोनों होते हैं और ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में बनता है। आर व्हेन एन एसिड एंड बेस रिएक्ट विथ ईच अदर देन द फॉर्मेशन ऑफ साल्ट। कुछ साल्ट मान लीजिए सोडियम क्लोराइड है, कैल्शियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम क्लोराइड है, बेरियम क्लोराइड है, कैल्शियम कार्बोनेट है, मैग्नीशियम कार्बोनेट है, सोडियम नाइट्रेट है, ये सब जितने सारे हैं सब क्या है, साल्ट होते हैं। साल्ट होगा तो उस पर एक पे प्लस चार्ज होगा, एक पे माइनस चार्ज यानी आयनिक होगा। NaCl को यानी सोडियम क्लोराइड को किचन में यूज किया जाता है। यानी किचन में यूज होने वाला साल्ट कौन है, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड को एक और नाम से जानते हैं, कॉमन साल्ट। एक और नाम है क्या है, टेबल साल्ट, यानी टेबल साल्ट सोडियम क्लोराइड, कॉमन साल्ट
सोडियम क्लोराइड। किचन में यूज होने वाला साल्ट सोडियम क्लोराइड। यहाँ पे नेक्स्ट हेडिंग है, आप देख रहे हैं सारे हेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सम केमिकल फ्रॉम साल्ट, कुछ केमिकल ऐसे हैं जो हम यूज करते हैं, जिसका बहुत ज़्यादा यूज होता है, वो किससे बनते हैं? साल्ट से बनते हैं। पहला केमिकल है सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कास्टिक सोडा। कॉमन नेम क्या है? कास्टिक सोडा। सेकेंड है ब्लीचिंग पाउडर और कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ब्लीचिंग पाउडर और कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, फार्मूला है CaOCl2। थर्ड है बेकिंग सोडा, NaHCO3, बेकिंग सोडा का केमिकल नेम हो जाएगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट। फोर्थ है वाशिंग सोडा, इसका वाशिंग सोडा केमिकल नेम क्या हो जाएगा? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, डेका मीन्स 10, केमिस्ट्री में काउंट हमने बताया था, मोनो मीन्स 1, डाई मीन्स 2, ट्राई मीन्स 3, टेट्रा मीन्स 4, पेंटा मीन्स 5, हेक्सा मीन्स 6, हेप्टा मीन्स 7, ऑक्टा मीन्स 9, नोना मीन्स 9, डेका मीन्स 10, डेका, अनडेका, डोडेका, 12 तक। तो ये एक काउंट जो हम लोग को IPSC में यूज होगा है। तो यहाँ पे इसका नाम क्या है केमिकल नेम? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल नेम क्या हो जाएगा? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, हेमी मीन्स हाफ, हाइड्रेट मीन्स वाटर, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। एक एक साल्ट के बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है। पहला साल्ट है सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH, फार्मूला क्या है? NaOH। यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देना पड़ेगा, इसका मॉलिक्यूलर मास अगर पूछेगा तो क्या होगा? सोडियम का कितना होता है? एटॉमिक वेट कितना होता है सोडियम का? 23, प्लस ऑक्सीजन कितना होता है? 16, 23 प्लस 16 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 23 प्लस 17, 23 प्लस 17 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 14, यानी इसका एटॉमिक वेट कितना हो जाएगा? 14। सबका एटॉमिक वेट आप कैलकुलेट कर लेंगे, 9th क्लास में आपको बताया गया था एटॉमिक वेट कैलकुलेट करने के लिए। क्योंकि सोडियम कितना होता है एटॉमिक वेट? 29, ऑक्सीजन कितना होता है? 16, हाइड्रोजन कितना होता है? 1, सभी को टोटल ऐड कर देंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड का केमिकल नेम क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो कॉमन नेम है क्या है? कास्टिक सोडा, यानी कास्टिक सोडा का केमिकल नेम क्या हो जाएगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। वेन कैसे प्रिपेयर किया जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड? वेन इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस थ्रू एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड के एक्वस सोल्यूशन में यानी जलीय विलयन में जब हम इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस करते हैं, पास कराते हैं, तो उसके आयन क्या हो जाते हैं? डिकम्पोज हो जाते हैं एंड फॉर्मेशन ऑफ NaOH यानी कास्टिक सोडा बन जाता है। जिस प्रोसेस के द्वारा ये कास्टिक सोडा हम बना रहे हैं उसको क्लोर एल्कलाई प्रोसेस बोलते हैं। क्लोर एल्कलाई प्रोसेस में क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रिपेयर किया जाता है। क्लोर एल्कलाई प्रोसेस इज द प्रोसेस इन विच sodium hydroxide is prepared by the solution of sodium chloride, electric pass and it decompose to form NaOH। यहाँ पे देख रहे हैं, मान लीजिए क्या है? सोडियम क्लोराइड का जो सोल्यूशन है, एक्वस सोल्यूशन है, उसको क्या बोलते हैं? ब्राइन बोलते हैं। व्हाट इज ब्राइन? ब्राइन, सोडियम क्लोराइड एक्वस सोल्यूशन नोन एज ब्राइन, सोडियम क्लोराइड एक्वस सोल्यूशन नोन एज ब्राइन। यहाँ पे देख रहे हैं NaCl, सोडियम क्लोराइड है, उसको वाटर में क्या किया जा रहा है? डिजॉल्व किया जा रहा है, उसमें इलेक्ट्रिक पास करेंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस बनेगी। यहाँ पे हम देख रहे हैं क्लोर एल्कलाई प्रोसेस में क्या होता है? क्लोर एल्कलाई प्रोसेस क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें क्लोरीन बन रही है। जो क्लोरीन बन रही है, क्लोरीन एनोड पे स्टोर होगा, H2 किस पे? कैथोड पे, क्योंकि क्लोरीन पे माइनस चार्ज होता है, H पे प्लस चार्ज होता है, हाइड्रोजन पे प्लस चार्ज होता है, प्लस चार्ज कैथोड पे, माइनस चार्ज एनोड पे। यहाँ पहला है यूज ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड की यूज क्या है? फर्स्ट यूज है
इट इज यूज मेकिंग ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट्स। सोप और डिटर्जेंट बनाने में किसका यूज होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड का। सेकेंड है पेपर मैन्युफैक्चरिंग। पेपर बनाने में भी किसका यूज होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड का। पीवीसी मैन्युफैक्चरिंग, प्लास्टिक जो एक पीवीसी एक क्या है? प्लास्टिक है। पाइप बनाने का काम आता है जिसका फुल फॉर्म होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉलीविनाइल क्लोराइड फैक्ट्री में किसका यूज होता है? किसका यूज होता है? NaOH। फोर्थ है यूज सम पेस्टिसाइड। कुछ पेस्टिसाइड बनाने में भी यूज होता है। जो सपोज हमारे फील्ड में, हमारे खेत में इंसेक्ट लग गए हैं, उसको किल करने के लिए जो पेस्टिसाइड बनाते हैं उसमें भी NaOH का यूज होता है। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे ब्लीचिंग पाउडर और कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है।